गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इकोनॉमिक्स का एक नए चैप्टर में जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर का पॉवर्टी। एक नया टॉपिक है पॉवर्टी। जिसका नाम है क्या? पॉवर्टी, गरीबी। सबसे पहले गरीब किसको कहा जाता है? गरीब होता कौन है? गरीब किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकता, आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता या आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, प्राथमिक शिक्षा, और प्राथमिक चिकित्सा। जो व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा, जो व्यक्ति अपनी, गरीब किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा, इनको भी अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा तो उसे कहते हैं वो गरीब है। वो क्या है? गरीब है। गरीबी का कुछ आधार, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो गरीबी का जो अनुमान लगाया था वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता से पहले गरीबी का जो अनुमान लगाया है वो किसने लगाया है? दादा भाई नौरोजी ने। फिर उसके बाद गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होता है? गरीबी रेखा का निर्धारण, जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता उन्हें बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, जो इन आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता है, रोटी, कपड़ा, मकान, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा, उन्हें कहते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो इन आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है उन्हें कहते हैं एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से ऊपर जो इन आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है उन्हें एपीएल में रखा जाता है, और जो ये न्यूनतम आवश्यकता भी पूर्ति नहीं कर पाता उन्हें बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत रखा जाता है। धीरे धीरे उतार बाद में लेना, पहले समझ लो, ठीक है? धीरे धीरे जैसे गरीबी को नापने के लिए कुछ समितियों का गठन करा गया। क्या है? गरीबी से संबंधित संस्था, समिति, गरीबी से संबंधित समिति। अलग अलग टाइम पे अलग अलग समिति बनाई गई हैं जो बताती हैं कि गरीबी दरअसल है क्या। सबसे पहले
जो एक कमेटी बनी उसे कहते हैं वाई के अलग कमेटी, अलग वाई के अलग समिति। इसका जो गठन किया गया था वो 1979 में किया गया था, 1979 में किया गया था। ये गरीबी का अनुमान लगाने वाली पहली समिति है। स्वतंत्रता के बाद अगर गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था एक पंचवर्षीय योजना में, लेकिन वाई के अलग समिति 1979 में पहली बार गठित होती है और बताती है कि गरीब का आधार क्या होगा, गरीबी को मापने का तरीका क्या है। तो इन्होंने दो चीज बताई। एक तो बताया कि शहर में अलग रहेगी, जो शहरी क्षेत्र है उसमें अलग रहेगी गरीबी, और जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अलग रहेगी। इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति, इसने क्या आधार बनाया, कैलोरी को। इन्होंने किसको आधार बनाया, कैलोरी, ऊर्जा। जो व्यक्ति शहर में 2100 कैलोरी लेता है वो गरीब नहीं है, और 2100 कैलोरी से कम लेता है तो वो गरीब है। और ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में 2400 कैलोरी जो व्यक्ति लेता है वो गरीब नहीं है, और 2400 कैलोरी से अगर कम लेता है तो उसे गरीब की श्रेणी में रखा जाता है। जो दूसरी समिति बनती है वो बनती है लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति। इसका गठन 1993 में रखा गया। लकड़वाला समिति जो कहती है वो कहती है कि जो गरीबी का आधार होगा वो भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग होगा। तो क्या होगा आधार, विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होगा, विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होगा। इन्होंने आधार बनाया कि कोई स्टेट तो ज्यादा अमीर है और कोई स्टेट ज्यादा गरीब है, तो उसे आधार कैसे बनाया, जो ज्यादा अमीर है तो वहां का अलग आधार है और जो ज्यादा गरीब है उसका आधार अलग है। तो विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न क्या होगा, भिन्न भिन्न आधार होगा। इन्होंने कहा, इन्होंने भी दो बात कही। इन्होंने दो सूचकांक ले आए। क्या लाई, ये गरीबी को मापने के लिए सूचकांक लेके आ गए। और वो दो सूचकांक कौन से हैं, एक तो शहरी क्षेत्र में जो है, एक क्या है, शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, और एक है ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में जो सूचकांक लाए गरीबी मापने का, उसका नाम है CPI, CPI.IW। इसका मतलब है इंग्लिश में कहते हैं इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, इसे कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। किसके लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, औद्योगिक श्रमिक। इन्होंने जो आधार बनाया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के कई सूचकांक है, उसमें से एक औद्योगिक श्रमिक का एक सूचकांक है, उसे आधार बनाया। ग्रामीण क्षेत्र में जो बनाया इन्होंने आधार, वो बनाया CPI, CPI। CPI
AL, इसमें क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसे कहते हैं एग्रीकल्चर लेबर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिक। इसमें लकड़वाला समिति में दो सूचकांक आए, जिसमें शहरी क्षेत्र के लिए CPI IW कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये वाला सूचकांक इन्होंने जारी किया। आगे जो आता है, एक गरीबी को धीरे धीरे बढ़ती रही, और इसके बाद आती है सचिन तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन किया गया था, वैसे तो 2004-05 में इसकी सिफारिश हुई थी, लेकिन 2009 में ये आई थी। इसमें जो है पहली वाली वाई की अलग समिति की जो कैलोरी वाली रिपोर्ट थी उसे हटा दिया गया, और यहां आधार बनाया कीमत को। इसमें आधार क्या बनाया? गरीबी को मापने का कीमत। कीमत कैसे? कि गरीबी को कैसे नापा जाएगा? कीमत से नापा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो शहर में रह रहा है, शहरी क्षेत्र में रह रहा है, अगर वो पर डे 33 रुपए पर डे खर्च करता है, या 1000 रुपए पर मंथ, 1000 रुपए पर मंथ खर्च करता है, तो वह गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। शहरी क्षेत्र में अगर कोई 33 रुपए पर डे खर्च करता है या 1000 रुपए एक मंथ में खर्च करता है, तो वह गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर कोई इससे कम खर्च करता है तो वो कहां आएगा? गरीब की श्रेणी में आएगा। शहरी क्षेत्र में भी इन्होंने आंकड़ा रखा, ग्रामीण में भी अलग रखा। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपए पर डे, 27 रुपए पर डे अगर कोई गांव में खर्च कर रहा है, या 816 रुपए पर मंथ खर्च करता है, तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर इनसे कम करता है तो वो गरीब की श्रेणी में आता है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने आगे भी एक बात कही कि भारत में 2009 में जो कुल गरीबी है वो कितनी थी? कुल गरीबी 2009 में जो गरीबी थी वो 37.2% थी, जो 2011 में अब क्या हो गई है? 2011 में 21.9% या 22% हो गई है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी क्या कहती है कि भारत में कुल गरीबी 37.2% है, लेकिन वर्तमान में जो 2011 में 21.9 या लगभग 22% हो गई है, और 27 करोड़ लोग गरीब हैं। कुल जनसंख्या में 27 करोड़ लोग गरीब हैं। यह सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट है। इन्होंने आधार बनाया, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा को आधार बनाया था गरीबी के लिए, कीमत को आधार बनाया। ठीक,
इसके बाद एक समिति और आती है, रंगराजन समिति। रंग राजन समिति। इसका गठन 2012 में हुआ। रंगराजन समिति। रंगराजन समिति क्या कहती है? ये कहती है कि जो शहरी क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र में 47 रुपए पर डे खर्च करता है, 47 रुपए पर डे खर्च करता है, और ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 47 रुपए पर डे और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपए पर डे खर्च करता हुआ गरीब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 47 रुपए से या 32 रुपए से कम खर्च करता है तो वो कहां आएगा? गरीब की श्रेणी में आएगा। अगर पर मंथ की बात की जाए तो 1407 रुपए पर मंथ और 972 रुपए पर मंथ ग्रामीण क्षेत्र में। शहर में 1407 रुपए पर मंथ और 972 रुपए पर मंथ ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई खर्च कर रहा है तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। उससे कम खर्च करता है तो वो गरीब की श्रेणी में आता है। अब ये जो है ये 4 समिति हैं, इनके क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाता है। कह देगा ये 4 समिति किससे संबंधित हैं? गरीबी से। एक नई समिति इसमें डाल देगा, कह देगा कि कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है। इसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे गरीबी के आंकड़े कौन जारी करता है? गरीबी का निर्धारण कौन करता है? गरीबी का निर्धारण जो करता है वो नीति आयोग करता है। नीति आयोग करता है, या NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नीति आयोग क्या करता है? इसका गरीबी का निर्धारण करता है। इसमें कुछ क्वेश्चन वैसे भी आते हैं जो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि भारत के अंदर कितने प्रकार के कार्ड चलते हैं? कार्ड, गरीबी वाले कार्ड। तो भारत के अंदर 3 प्रकार के कार्ड चलते हैं। भारत के अंदर 3 प्रकार के कार्ड चलते हैं। पहला कार्ड चलता है अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय कार्ड, ये कार्ड उन व्यक्तियों के लिए चलता है जो गरीब से भी गरीब है। इसमें 35 किलो राशन गरीबों को मिलता है। कैसे? गरीबों में सबसे गरीब, गरीबों में सबसे गरीब के लिए यह जारी किया जाता है। ये कार्ड सन 2000 में जारी किया गया था और इसमें 35 kg खाद्यान्न गरीबों में बांटा जाता है। दूसरा कार्ड है BPL, BPL, और तीसरा कार्ड है APL। APL, BPL किस में? गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए होता है। ये गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए ये कार्ड जारी किया जाता है, और ये गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए, गरीबी रेखा से ऊपर
वालों के लिए यह कार्ड जारी किया जाता है? तो भारत में गरीबी किस में नापी जाती है? कैलोरी में नापी जाती है और कीमत के आधार पर नापी जाती है। ठीक है, ये 3 प्रकार के कार्ड जारी किए जाते हैं भारत के अंदर। तो पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है भारत में कितने प्रकार के कार्ड चलते हैं, तो 3 प्रकार के कार्ड चलते हैं। 3 प्रकार के कार्ड से अलग चौथा कार्ड नहीं है, ये 3 कार्ड चलते हैं, चौथा कोई ऑप्शन और दे देगा तो उसमें ये कार्ड होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, आगे आने वाले क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। ठीक।